नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। मौसम का मिजाज प्रदेश में बदल गया है। प्रदेशवासियों को राहत अब मिल गई है, थोड़ी गर्मी से निजात मिल गई है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर में आसमान में छाए काले बादल, शहर में चल रही धूल भरी हवाएं। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। झुंझुनू, बाना, दौसा और सीकर में भी बदला मौसम। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से तापमान में गिरावट हुई है। भीषण गर्मी से भी लोगों को निजात मिली है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, सीकर और दौसा से तस्वीरें। घने काले बादल और धूल भरी हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। दौसा की तस्वीर देखिए। और लेकिन कुछ जगहों से खबर ये भी आ रही है कि हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे वातावरण में थोड़ी ठंडक अब हो गई है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, मौसम का मिजाज बदला, गर्मी से राहत मिली लोगों को और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सही साबित हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, इस मौसम की प्रदेशवासियों को काफी अरसे से जो है वो इंतजार था, क्योंकि जिस प्रकार का तापमान जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बना हुआ था और भीषण गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल कर रखा था। लेकिन ऐसे में एक राहत की झोंका जो है वो प्रदेशवासियों को देखने को मिल रहा है। इस वक्त प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है वो मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और ठंडी हवाओं का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही धूप जो है वो नहीं खिली है और हल्की ठंडी हवाएं जो है वो जारी है, जिसके चलते गर्मी से काफी राहत जो है वो जयपुर वासियों को भी महसूस हो रही है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा था कि आज प्रदेश के 19 जिलों में जो है वो मौसम में अचानक बदलाव हो सकते हैं। कई इलाकों में धूल भरी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती हैं। साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। तो जिस प्रकार से मौसम बदला है, यकीनन तापमान में गिरावट जो है वो होगी और ये जो दौर है अगले 2-3 दिन इसी प्रकार का रहेगा। 25 अप्रैल तक प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 25 अप्रैल के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। 25 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। थोड़ा प्रदेशवासियों को राहत मिलने वाली है, गर्मी से निजात मिलने वाली है। लेकिन सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जैसा बता रहे थे, 25 अप्रैल के बाद मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि फिर से गर्मी का वो दौर, वातावरण में तपिश, फिर से इसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो ये तस्वीर देखिए, जयपुर में आसमान में काले बादल छाए। सीकर और दौसा की भी तस्वीर आपको दिखाई। सीकर में धूल भरी हवाओं के साथ घने बादल छाए रहे, तो दौसा में धूल का गुबार दिखाई दिया। साथ ही हल्की बूंदाबांदी का दौर भी कुछ इलाकों में देखने को मिला। इस बदले हुए मौसम से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ये बताया मौसम विभाग ने। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि 25 अप्रैल से फिर से तापमान बढ़ेगा। कई जिलों में आज मौसम में बदलाव, गर्मी से निजात, तेज हवा और बूंदाबांदी से अब इस गर्मी से निजात लोगों को मिली है। सुबह से जयपुर, सीकर, कोटा, भरतपुर में मौसम में बदलाव दिखाई दिया। भीषण गर्मी झेल रहे कई इलाकों में गरज के साथ छींटे भी पड़े हैं। 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। लेकिन 25 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी फिर से होगी। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कह रहा है दौसा का मौसम? बिल्कुल, मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। अल सुबह से ही पूरे जो आसमान है, आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं का दौर भी जारी है। कई जगह अंधड़ का दौर भी जारी हुआ है दौसा के अंदर। और इसके अलावा बात करें तो हल्की बूंदाबांदी भी कुछ इलाकों में हुई है। मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। जो काले बादल और बूंदाबांदी होने के चलते तापमान में भी गिरावट आई है।
करीब 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। हालांकि दौसा के लिए अच्छी बात यह है कि जो किसानों की जो फसलें थी वो करीब करीब सभी किसानों की फसलें जो खेतों से कटकर मंडियों में पहुंच गई हैं या फिर घरों में रख दी गई है। ऐसे में किसानों को इस बारिश या मौसम परिवर्तन से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन बात करें लोगों को, क्योंकि पिछले काफी दिनों से 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर जा रहा था, तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अभी लगातार मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आगामी समय में बारिश होने की भी संभावना है। वैसे मौसम विभाग ने भी आगामी 3 दिनों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट के दौरान धूल भरी आंधियां और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था आशीष। अब इस बदले हुए मौसम के बाद कितना वहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिल्कुल, दोपहर के समय 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर 3 से 4 दिन पहले दर्ज किया गया था और सुबह के समय यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन आज सुबह के समय की बात करें तो यहाँ करीब 4 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आई है और दोपहर तक मौसम यदि इसी तरह का बना रहता है तो निश्चित रूप से टेम्परेचर में काफी गिरावट आने की संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का भी कहना है कि 4 से 5 डिग्री दौसा और पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं यहाँ पर तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों पर, आम जनजीवन पर कितना असर इस मौसम का? बिल्कुल, आम जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है क्योंकि धूल भरी आंधियां चल रही हैं। इसलिए जो वाहन चालक हैं, जो नेशनल हाईवे हैं और अन्य सड़कें हैं, उन पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि यदि बारिश आती है तो वो खेतों में जुताई कर देंगे ताकि आगामी जब भी फसल आएगी तो उसमें फसल अच्छी हो सकती है। हालांकि जो किसानों की फसलें, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में भूजल काफी कम है, ऐसे में गेहूं वगैरह की जो फसल है वो काफी कम होती है, इसलिए किसानों की जो फसलें वो अधिकतर खेतों से कटाई हो चुकी है। अब इस समय किसानों की कोई फसल वहां पर नहीं है। हालांकि जो सब्जी की जो खेती करते हैं उनकी खेती जरूर खेतों में है। ऐसे में उनको जरूर चिंताएं सता रही है। यदि तेज बारिश आ जाती है, अंधड़ आ जाती है तो उनकी जो सब्जी की फसलें हैं उनमें नुकसान हो सकता है। ऑल ओवर किसानों की बात करें तो अधिकतर किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मौसम बदला उससे गर्मी से राहत सभी लोगों को मिली है। गर्मी से राहत मिली होगी और आशीष, उन लोगों को भी राहत मिली होगी क्योंकि पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे थे। गर्मी में पानी के लिए मटका फोड़ आंदोलन तक किया गया। उन लोगों को भी कुछ राहत मिली होगी, उम्मीद जगी होगी कि चलो बारिश होगी अगर तो कुछ राहत के छींटे उन पर भी पड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से दौसा जिले में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हैं। दौसा, बांदीकुई और बसपा ये एक ऐसा इलाका है जहां पर लोगों को 6 से 7 दिनों में जलदाय विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो भूजल नहीं होने के चलते किसान जो लोग हैं उनको करीब 500 से 600 रुपए का टैंकर पानी का मंगवाना पड़ता है। ऐसे में तापमान में गिरावट होगी तो निश्चित रूप से पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो लोगों का जो खर्च होगा पानी का वो भी कम होगा। और यदि बारिश होती है तो निश्चित रूप से जो उनके नलकूप हैं जो 5 से 10 मिनट चलते हैं केवल, यदि बारिश हो जाती है तो उनकी भी क्षमता बढ़ेगी और वो 15 से 20 मिनट चलने लगेंगे तो नेचुरल है उनको पानी अधिक मिल सकेगा। तो निश्चित रूप से यदि बारिश होती है तो सभी लोगों को फायदा होने की संभावना है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आसमान में घने काले बादल छाए। जयपुर, सीकर, कोटा, भरतपुर में सुबह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने राहत की खबर दे दी थी और अब उस खबर का असर भी देखिए दिख गया है। 25 अप्रैल को लेकिन कह दिया 25 अप्रैल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सरकार की जो नीतियां हैं या जो इनकी है वो लागू नहीं हो रही, तो इसके लिए इनको नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है, तो हमें ये रख सकते हैं। अब इन मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तपस्या भी देख लीजिए। 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है और इस बीच कोविड स्वास्थ्य सहायकों की एकजुटता साफ साफ देखी जा सकती है। 40 डिग्री में भी जयपुर के शहीद स्मारक पर जमे हैं, डटे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं, अपने बच्चों के साथ अनशन पर बैठी हैं। अनशन के बाद तबीयत बिगड़ी लेकिन ड्रिप के सहारे अनशन स्थल पर ही डटे हुए हैं। इधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पहुंचे, उनकी मांगों को जाना, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखी और भरोसा दिलाया जीत उन्हीं की होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की मांग है, उसका क्या हो रहा है। उस संदर्भ में भी मैं वापस दोहरा रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास है। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद, अधिकारियों के बात करने के बाद, मेरे को एक ही बात आप लोगों को सलाह के तौर पर कहनी है कि आप संवाद रखो, आप अनुशासन रखो, आप धैर्य रखो, अंत में जीत आप लोगों की होगी। अब एक बार आस जगी है, उम्मीद बंधी है। हरीश चौधरी के भरोसे के बाद दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने साफ साफ चेतावनी दी है, सरकार से बात बनी तो ठीक, नहीं तो आगे दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सरकार क्या करेगी आप लोगों के लिए, क्या कर सकती है? देखो, सरकार हमारे लिए यही कर सकती है कि सरकार स्टार्टिंग में नौकरी पे लौटाए। जोखिम में डाली जान, नौकरी गई, क्या यही है इनाम? हम दिल्ली कूच करेंगे, घर नहीं जाएंगे, सुसाइड करेंगे। हम इतने 20 दिन से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है 20 दिन से। हम खाना कैसे खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो पता नहीं। मुख्यमंत्री जो हमारे को है ना, ये पुलिस जो भी परेशान करे ना, हम सुसाइड करेंगे। 28,000 परिवारों का चूल्हा एक फूंक में क्यों बुझा दिया? मैं इटर्नल हॉस्पिटल हार्ट केयर जयपुर में करती थी, मुझे 35,000 सैलरी मिलती थी, तो मैं सरकार की जॉब की वजह से, माँ बापों की खुशी की वजह से मैंने ये छोड़ा और मेरा घर का पूरा वो संभाल रही थी मैं। आज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है डूंगरपुर से। डूंगरपुर में सीसीटीवी में कैद बाइक चोर। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के घर के बाहर से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा के घर से बाइक चोरी हुई है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई, बाइक चोर कैद हो गया। अब इस बाइक चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। एक ये युवक आता है, चोर आता है और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के घर में खड़ी बाइक को उठाकर आसानी से ले जाता है। अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बाइक चोर सीसीटीवी में कैद। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के घर से बाइक चोरी हुई थी। डूंगरपुर की तस्वीरें हैं। डूंगरपुर में इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरह से पहले ये चोर आता है, बड़े शातिराना अंदाज में रैकी करता है, देखता है कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन इस चोर पर नजर थी तीसरी आंख की, सीसीटीवी की। इसने चारों तरफ देखा, फिर घर में घुसता है और लॉक तोड़कर बाइक को, ये देखिए आपको लॉक तोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और बाइक को वहां से लेकर फरार। और अब बात बाड़मेर के उस शख्स की जो अब तक ठेले पर सब्जी बेचता था, लेकिन उसने सब्जी बेचने के दौरान जो मेहनत की, उस मेहनत की वजह से अब वो बच्चों को शिक्षक बनकर नई राह दिखाएगा। को बदलने की ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं। अपनी मेहनत से वो अपनी किस्मत की लकीरें बदल ही देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर में चाड़ी के रहने वाले चुनाराम ने। चुनाराम सालों से अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन इस दौरान वो जिंदगी में कुछ बनने और कुछ कर दिखाने के जुनून में पड़ते रहे।
सफलता की नई कहानी लिखने के लिए हिम्मत तोड़ देने वाले पलों में भी उम्मीद का दामन थामे रहे और उसी की बदौलत चुनाराम ने रीट की परीक्षा पास कर ली है और अब वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। बेरोजगार हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, सब्जी भी बेचनी है क्योंकि खर्चा चलाने के लिए बेरोजगारी का दौर है, तो सब्जी भी बेचनी पड़ रही है और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि वो तो मेरा शुरुआत से जुनून रहा है कि मैं पढ़ूं और सर्विस लूं। चुनाराम की जिंदगी आसान नहीं रही। महज 6 महीने के थे तो मां गुजर गई। परिवार चलाने के लिए पिता के साथ पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहे थे, लेकिन अपना हौसला बनाए रखा। चुनाराम कहते हैं उन्हें ठेले पर पड़ते देख कई लोग हंसते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनका हौसला बढ़ाने आया करते थे। कई हंसते भी थे कि ये क्या पड़ेगा और क्या बनेगा, कि यहाँ तो बैठा है दुकान पे और ऊपर नीचे हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही है। कई तो मजाक करते थे, लेकिन कई लोग हैं, मुझे उत्साह जो है कि कई लोगों ने बताया मुझे कि आपका हो जाएगा और अब पढ़ो। चुनाराम कहते हैं अभी तो उन्होंने सफलता की ओर महज एक कदम बढ़ाया है, मंजिल तो अभी बाकी है। चुनाराम एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।